प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कुछ साधक मित्रों के प्रश्न हैं, तो मैं क्या शुरू करूं? शुभारंभ कीजिए। थैंक यू गुरुदेव। पहला प्रश्न ये है कि कल के ओशो डिस्कोर्स में परम गुरु ओशो ने बताया कि जब तक आपका दृष्टा है तब तक आपका दृश्य और दर्शन भी है। जब जाएगा ये तो तीनों जाएगा और तब आप साक्षी में उतर पाएंगे। तो ये हमारी दिनचर्या में हम इस साक्षी को कैसे ले आएं ताकि हम काम करते हुए इस साक्षी में डूब पाएं और दृष्टा के एक स्टेप पीछे जाएं। और एक बात का जिक्र आया कि साक्षी के भी पार एक उत्सव का माहौल है, एक सेलिब्रेशन है, तो कृपया करके उसे भी समझाने की कृपा करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सभी साधकों के लिए समझने योग्य है। सामान्यतः हम जिस दृष्टा भाव कहते हैं, ओशो ने एक बहुत अच्छी उपमा से उस बात को समझाया कि समझो आप सपना देख रहे हैं और सपने में कोई घटना घट रही है। सपने में आप अपने आप को भी देख रहे हैं, दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, दूसरे लोग आपके लिए दृश्य हैं, कोई विशेष परिस्थिति है, आप भी सपने के एक पात्र हैं और अन्य पात्र भी हैं। वहाँ सपने वाले पात्र को आप दृष्टा कह रहे हैं और अन्य जो उसके सामने परिस्थितियाँ हैं, लोग हैं, वो उसके लिए दृश्य हैं। लेकिन वास्तव में जब नींद खुलेगी तो दृश्य तो विदा हो ही जाएगा। वो जो दृष्टा था, जो आप अपने आप को समझ रहे थे उस सपने की कहानी में, वह भी समाप्त हो जाएगा और दोनों के बीच में घटने वाली जो स्वप्न दर्शन की घटना थी वह भी समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार समझिए कि हम जिस प्रकार की मनस्थिति में जी रहे हैं, एक प्रकार की निद्रा में, खुली आंखों वाली नींद में, तो रात वाली बंद आंखों की नींद का सपना तो हमें सबको समझ में आ जाता है। दिन में खुली आंखों वाली नींद का भी एक सपना है जिसमें हम इस तन मन को समझ रहे हैं कि दृष्टा, भोक्ता, कर्ता, अन्य परिस्थितियां, अन्य लोग, घटनाएं, उनको हम समझ रहे हैं दृश्य। जब वास्तव में साक्षी घटित होगा अर्थात परम जागरण घटित होगा तो ना तो वो दृश्य बचेंगे, ना यह तन मन रूपी दृष्टा बचेगा, यह कर्ता, यह भोक्ता बचेगा, और ना ही इन दोनों के मध्य में घट रही जो घटना थी दर्शन की वह बचेगी। जब जाएंगे तो तीनों जाएंगे। हम सपने का एक हिस्सा बचा नहीं सकते कि बाकी दो को छोड़ दें, एक को बचा लें। वो तीनों आपस में जुड़ी हुई है, ट्रिनिटी, जिसको हम कहें त्रिवेणी कहें, त्रिमूर्ति कहें, वो जुड़े हुई हैं तीनों। जाएंगे तो सब इकट्ठे गायब हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आत्मिक जागरण में घटता है। हम जिसको संसार समझ रहे थे उसमें हम अपने आप को जो समझ रहे थे, समझो मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और फला फला पढ़ाई लिखाई किया है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी धारणा है, ये मेरी फिलॉसफी, ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी जाति है। यह जो तन मन से मिलकर ईगो, अहंकार की धारणा विकसित हुई है, इसमें जो ज्ञान है, विचार हैं, विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, जिनके पीछे मैं लड़ने मरने को तैयार हूँ, मेरे पूर्वाग्रह हैं, प्रीजुडिस हैं, ये जो व्यक्तित्व खड़ा कर लिया है मैंने, और अन्य व्यक्तियों के साथ, किसी के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, किसी के साथ इसकी दुश्मनी हो जाती है, ये जो खेल चल रहा है बीच में, जब परम जागरण घटेगा तो यह अभिमान, यह अहंकार, यह विलीन हो जाएगा। उसके साथ ही वो सारा जो दृश्य था, किसी से दोस्ती थी, किसी से दुश्मनी थी, वह दृश्य भी गायब हो जाएगा और बीच में जो घटना घट रही थी वह भी विदा हो जाएगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। मैं भाव जब जाएगा तो तू भाव भी चला जाएगा, या इसका उल्टा, जब तू भाव जाएगा तो मैं भाव भी चला जाएगा, क्योंकि वो एक ही खेल के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे, जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। अब दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपने पूछा है कि हम अपनी दिनचर्या में इसको कैसे अप्लाई करें। हम जो कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश से हम दृष्टा भाव तक पहुंच सकते हैं। इसके पीछे हमारा प्रयास काम नहीं आएगा। हमारा प्रयत्न की एक सीमा है। अगर हम दृष्टा के प्रति जागृत होना शुरू हो गए, वो जो मैं सपना देख रहा था, तो मैं अन्य की चिंता छोड़ दूँ, अन्य स्वप्न के पात्र क्या क्या हैं, मैं अपना ख्याल करूं, मैं जो सपने में नज़र आ रहा हूं, मैं उसके प्रति जागृत होना शुरू करूं। तो जागरण की एक छोटी सी चिनगारी शुरू हुई, तो मैं अपनी खोज में चला, कहो आत्मज्ञान की तरफ चला।
दूसरों से मुड़ा मैं, दृश्य को मैंने छोड़ा, दृष्टा का ख्याल करना शुरू किया। अब धीरे 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 एक घटना घटेगी, वो कभी अचानक होगी, हमारे प्रयास से नहीं, प्रसाद स्वरूप, कि परम जागरण घट जाएगा, नींद ही टूट जाएगी। तो पहले तो हमने स्वप्न में अपने आप को जो माना था उसके प्रति जागृत होना हम शुरू हुए। साधारणतः हमारे जीवन की धारा अन्य की तरफ जा रही है, दूसरों की तरफ। स्वप्न के जो अन्य पात्र हैं, किसी से हमारी मित्रता है, किसी से हमारी शत्रुता है, किसी के प्रति हम अपेक्षापूर्ण है, और बाहरी घटनाएं घट रही हैं, बड़ी लीला चल रही है, बड़ा खेल चल रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व थे, अपना ख्याल नहीं था। तो पहले हम अपना ख्याल करना शुरू करें कि मैं कौन हूँ, अपने प्रति होश रखें। किसी से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाए कि सुनने वाला कौन है। मैं क्या देख रहा हूँ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए देखने वाला कौन है। तो क्रमशः हम दृश्य से दृष्टा की तरफ आए, इतना हम कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर को गया, अभी नीचे आने लगा, कंठ से आवाज़ निकल रही है। मैं इस पूरी प्रक्रिया को दूर से ऐसे देख सकता हूँ जैसे किसी और को देख रहा हूँ। तो मैं दृष्टा का अवलोकन करना, निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक हमारा प्रयास काम करेगा। इसके बाद हम इंतज़ार करेंगे, कभी अचानक एक दिन ऐसा होगा कि दृष्टा भी विदा हो जाएगा। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहूँगा, आपने सुना होगा, विशेषकर जापान के जैन फकीर दो चीज़ों की बात करते हैं, सडन एनलाइटनमेंट और ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट, अचानक और धीमी गति से होने वाली ज्ञान की प्रक्रिया। यदि अचानक ज्ञान की प्रक्रिया होती है तो उसमें अचानक हमारी सारी आइडेंटिफिकेशन टूट जाएगा। वो संसार की माया भी गई, उसमें जो अपने आप को मैं समझता था वो भी गया, कुछ भी ना बचा। और हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, वहाँ हम नहीं पहुंच जाएंगे, हम भी नहीं होंगे वहाँ। कुछ होगा जो अपरिभाष्य है, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। और उसके साथ साथ इस जगत में हमने जो भी सीखा, समझा, जाना, अभिव्यक्ति की कला सीखी, वो सब भी गायब हो जाएंगे। वो सब स्वप्न का ही हिस्सा था। तो परम जागरण में जहाँ मैं भाव, तू भाव सब विदा हो गए, ऐसी सडन एनलाइटनमेंट की घटना किसी के कुछ काम ना आ सकेगी। उस व्यक्ति की तो बात बन गई, वो तो परम शांति में, परमानंद में विलीन हो गया, खो गया, लेकिन जगत के लिए वो किसी काम का ना हो सकेगा। ऐसा हुआ, महर्षि रमण के संग हुआ। अचानक जाग गए। मेहर बाबा के संग हुआ, किसी ने उनको आशीर्वाद दिया और उस शक्तिपात के संग परम जागरण हो गया। 1 साल तक वो आंखें खोले कमरे में पड़े हुए हैं, छत की तरफ देखते हुए। एक्चुअली देख भी नहीं रहा, उनकी आंखों के ऊपर से हाथ ले जाओ तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी जीवन धारा पूरी की पूरी भीतर मुड़ गई। वो भीतर क्या मुड़ गई, समष्टि के संग एक हो गई। अब मेहर बाबा जैसा कोई व्यक्ति वहाँ है नहीं, वो व्यक्तित्व बिल्कुल पुछ गया। कोई 1 साल से ऊपर उस अवस्था में वह रहे, ना भूख प्यास का ध्यान है, न मलमूत्र विसर्जन का ध्यान है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, इस जगत के प्रति पूरी तरह बेहोश। पश्चिम में अगर ऐसा होता तो उनको कहीं पागल खाने में एडमिट कर दिया गया होता। रामकृष्ण परमहंस को ऐसा हो जाता तो अचानक बेहोश हो जाते थे। घंटों घंटों, कई बार तो कई दिन, एक बार तो 1 सप्ताह तक बेहोश रहे। ऊपर ऊपर से लक्षण तो ऐसे लगेंगे कि जैसे कोई एपिलेप्सी का फिट आ गया हो, मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। कोई डॉक्टर अगर जांच करेगा वो तो बताएगा ब्रेन में ये खराबी है, वो खराबी है। लेकिन मिर्गी के दौरे के बाद या अन्य किसी बीमारी में बेहोश होने के बाद आदमी शांत और आनंदित नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस जब वापस लौटते तो परमानंद में लौटते और रोते हुए कि मुझे क्यों वापस भेज दिया, फिर वहीं बुला लो, परम आनंद का अनुभव करके आए। लेकिन अब वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता जैसा पहले होता था, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो गई। अब वो किससे बोले और कौन बोले और क्यों बोले, कहीं भी द्वैत नहीं बचा। कुछ भी नहीं। रमण महर्षि तो बहुत छोटी उम्र में थे,
घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, वो छोटे बच्चे ही थे, 16-17 साल की उम्र थी, पहली बार उन्होंने किसी मृत लाश को देखा। उनके मन में भाव आया कि काश मैं भी जानूं कि मौत क्या होती है। तो परिवार वाले तो रोने धोने में लगे थे, वो चले गए ऊपर की मंजिल में और वहाँ जाके वो लेट गए मुर्दे की भांति। छोटे बच्चों की नकल करने की आदत होती है, तुमने बिल्कुल वैसी नकल करने की कोशिश की कि मरना क्या होता है मैं भी जानता हूँ, कोशिश करता हूँ। घंटे भर में उन्होंने अपने अमृत चैतन्य को जान लिया। परिवार के लोगों से आके उन्होंने कहा कि एक्चुअल मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हो ही नहीं सकती किसी की। उस बच्चे की बात कौन सुनेगा। उस दिन वो घर छोड़ के चले गए, अरुणाचल की पहाड़ी में कहीं दूर एक मंदिर में जाके वहाँ बैठ गए। अब वहाँ बड़ी मुश्किल होती, स्कूल आते जाते बच्चे वहीं से गुजरते थे 2 बार रोज़। देखते एक लड़का बैठा हुआ है, उसको तंग करते, गालियाँ देते, कोई पत्थर मारता, वो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा। उनको पता भी नहीं चल रहा पत्थर की चोट लग रही है, वो शरीर से बहुत दूर जा चुके हैं। कोई कुछ कह रहा है, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, वो तन मन से बहुत दूर खिसक गए। एक आदमी ने यह देखा, बड़ा दयालु आदमी था, कि कौन लड़का है चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता भी नहीं है। कोई खाने पीने को रख जाता है तो खा पी लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती करता है, मंदिर आने जाने वाले लोग कुछ खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं तो पी लेता है। अपने आप उसने कभी ना पानी मांगा ना भोजन मांगा, चुपचाप बैठा रहता है। उस आदमी को बड़ी दया आई, उसको लगा कि वो लड़के फिर निकलेंगे स्कूल वाले, इसको पत्थर मारेंगे। तो मंदिर के नीचे एक तलघरा था अंडरग्राउंड, तो उसने सोचा वहाँ छोड़ आता हूँ, वहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। वहाँ उनको बिठा लाया कि आप यहीं रहना जब तक वो स्कूल के बच्चे निकल जाएं तब तक। वो आदमी कोई 3 महीने बाद दोबारा मंदिर आया, तो उसने सोचा वो लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा। किसी को पता ही नहीं था, इस बीच में कोई नीचे अंडरग्राउंड तलघरे में गया ही नहीं था। उसको लगा कि वहीं ना बैठा हो। वो गया नीचे, वो तो बेहोश पड़े हुए थे, 3 महीने के भूखे प्यासे। उनके शरीर में बड़े बड़े बेड सोर्स घाव हो गए थे, मवाद ही मवाद सब जगह स्किन में हो गई थी। उनको तो कुछ पता ही नहीं। उसने सोचा लो मैं तो दया करके यहाँ छोड़ गया था, ये तो और बुरा हो गया, ये तो मरणासन्न हालत में है, 3 महीने का भूखा प्यासा। किसी प्रकार उनको वापस जीवन में लाया गया, खिलाया पिलाया गया, ज़बरदस्ती सेवा करके उनकी जीवित हो गए। उनके शरीर में स्किन में बड़े बड़े घाव के निशान पूरी ज़िंदगी भर रहे। वो 3 महीने का उनको कुछ भी नहीं पता। तो जो व्यक्ति अचानक सडन एनलाइटेंड हो जाएगा बिना प्रोसेस से गुजरे, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, समय की बचत हो गई, शॉर्टकट है ना। लेकिन एक प्रकार से जगत का बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति फिर कुछ बता नहीं पाएगा। उसको तो आलाप सडन हुआ था, कोई प्रोसेस से तो वो नहीं गया था, है ना। मेहर बाबा किसी की मदद नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, उन्होंने कोशिश बहुत की, सारी दुनिया में घूमे और जगह जगह पागल खानों में वो जाते थे, क्योंकि उनको अंदाज़ था कि मेरी तरह बहुत लोग पागल खानों में होंगे। तो पागल खाने में जाते तो खोजते थे कि ऐसा कोई पागल है क्या जो कि सामान्य रूप से पागल नहीं है, बल्कि उसकी पहचान ही होगी कि वो बहुत आनंदित होगा, शांत होगा। सामान्य पागल डिप्रेशन में होता है, दुखी होता है, उदास होता है, गुस्से में होता है, रोता है। और जो ध्यान में डूब के लोग पागल समझने लगे जिसको, वो आनंदित होगा। तो मेहर बाबा ने बहुत मेहनत की, सारी दुनिया के पागल खानों में जा जाकर उन लोगों को तलाशते थे। कहीं ना कहीं उनको 1-2 लोग मिल जाते थे ऐसे जो गलती से पागल खाने में हैं। उनके साथ वो मेहनत करते कि उनको वापस नॉर्मल में लाने की कोशिश करें, है ना, फिर से इस जगत से वो जुड़ सकें, किसी प्रकार कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो सके। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन इसमें कोई सफलता मिली कि नहीं मिला इसका कहीं कोई उल्लेख साहित्य में नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, क्योंकि उनके साथ जो हुआ था उनको लगा ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, तो उनके तो परिवार वालों ने देखभाल कर ली थी, लेकिन सब जगह तो ऐसा संभव नहीं है। तो अचानक अगर किसी की वैसी नींद खुल जाती है तो जगत के लिए हितकारी नहीं हो पाता। तो हम नहीं चाहते कि वैसा हो,
और ऐसा व्यक्ति की जो समाधि की परम अवस्था है, उससे परिवार के लोग, समाज के लोग जिनको उसके बारे में पता चला, उनके मन में अध्यात्म के प्रति एक नकारात्मक भावना निर्मित हो जाती है ना। रामकृष्ण परमहंस का भतीजा था, वो उनकी सेवा करता था कि अन्य लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, एक हफ्ते से बेहोश पड़े हैं, ये कोई बात है? अगर ऐसी समाधि होती, ऐसा ध्यान होता तो फिर हमको नहीं करना। एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अगर मेहर बाबा को कोई 1 साल देख लेता हो उस हालत में, आंखें खुली हैं, आंख भी बंद नहीं होती उनकी, कोई होशो हवास नहीं है, शायद अध्यात्म के प्रति एक नकारात्मक धारणा हमारी निर्मित हो जाती। हम इससे बचने की कोशिश करते कि भगवान न करे कि ऐसा हमको हो या हमारे परिवार में, हमारे परिचितों में किसी को ऐसा हो। ध्यान के प्रति ही हम निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आपने पूछा तो नहीं है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि बेहतर है कि हम धीरे धीरे चलें। ओशो ने हमसे नहीं कहा कि एकांत में जाके जंगल में गुफा में बैठ के ध्यान में डूबो, तेजी से घट जाएगा। घट तो जाएगा तेजी से, पर जगत के लिए एक सुसमाचार वह नहीं होगा, है ना। हम दुनिया में ही रहें, घर परिवार का ख्याल रखें, अपनी दुकान भी चलाएं, फैक्ट्री भी चलाएं, नौकरी भी करें, सब कुछ करें। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करें, माना कि देर लगेगी, क्योंकि हम धीरे धीरे ही जागेंगे, धीरे धीरे जागेंगे, दृश्य से दृष्टा की तरफ आने की कोशिश करते रहेंगे। और चूँकि जगत की अन्य व्यस्तताओं में भी हम इन्वॉल्व हैं, इसलिए पूरी इंटेंसिटी के साथ हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी सफलता मिलेगी, कभी कभी नहीं भी मिलेगी, कई बार लंबे समय के लिए हम चूक जाएंगे, बिल्कुल सपने में खो जाएंगे, फिर कभी अचानक ध्यान लगेगा। अच्छा है ऐसा ही हो। ऐसे में क्या होगा, जिस दिन हमें परम जागरण घटित होगा, उस दिन के बाद भी हम वापस लौट पाएंगे, थोड़ा सा अपने दृष्टा का स्मरण कर पाएंगे, दृश्य का भी स्मरण कर पाएंगे। ठीक, आज हमारे लिए वो ब्रह्म स्वरूप खो गए, लेकिन हमें याद रहेगी दुनिया बहुत बड़ी है, सब लोग शांति और आनंद की तलाश में हैं। हम उनके लिए कुछ मदद करें, किसी प्रकार से सहयोग करें। यह एक बहुत प्यारी सुंदर घटना है, और यह तभी संभव है जब हम धीमी धीमी गति से ही साधना के लिए तैयार। हम धीरज रखें, हमें जल्दी नहीं है, लेकिन जब घटना घटे तो अच्छी परिपक्वता से घटे, और ऐसी घटे कि हमारा जो पुराना आइडेंटिफिकेशन है, हम जब चाहें उसमें वापस लौट भी आएँ, वो हमेशा के लिए डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, है ना, वो मौजूद रहे। हमारी जब इच्छा हो तब हम लौट आएँ। जापान के एक जैन फकीर की बड़ी प्यारी कहानी है कि उसकी आदत थी कि जितना भोजन उसको परोसा जाए वो पूरा खाता था, छोड़ता नहीं था, और अपने शिष्यों से भी कहता था कि कभी भोजन छोड़ना नहीं, अन्न का सम्मान करना सीखो। एक बार वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था, एक अजनबी आदमी दूर से आया और उसने उस गुरु के शिष्य से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, और मैंने सुना है कि बिल्कुल शून्यवत है वो, उनका एहसास करना ही मुश्किल है, वो है भी कि नहीं है। ही इज प्रेजेंट जस्ट लाइक एन एब्सेंस। तो क्या विधि होगी कि उनको मैं महसूस कर सकूं, एक मनुष्य की भांति उनको देख सकूं, जान सकूं। तो शिष्य ने कहा ऐसा करो, तुम कुछ चावल, मुट्ठी भर चावल ले लो, और जब वो यहाँ से आ रहे हैं तो रास्ते में चावल फेंक देना। ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि अनाज फेंका जाए, वो क्रोध में आ जाएंगे, और उस समय तुम उनका मनुष्य रूप देख पाओगे, अन्यथा वो शून्य बात है, कुछ पता नहीं चलता उनका होना ना होना। वैसा ही किया गया। जब मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, उस अजनबी आदमी ने चावल फेंक दिए सड़क पर। जब वो वहाँ से गुजरे, उनको क्रोध आ गया, किसने अनाज फेंका। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने डांटा, और इसने दौड़ के पैर छू ली कि बस यही मैं चाह रहा था। नहीं तो आपका पता ही नहीं चलता कि आप हो भी कि नहीं हो। तो ये भी होता है, कोई व्यक्ति जाग जाता है, लेकिन फिर भी अपने मूर्छित वाले मैं का स्मरण करता है, अपने पीछे के दुखों का, अशांति का अनुभव करता है, याद रखता है कि मैं ऐसी पीड़ित था, और फिर उसको पता है कि बहुत हजारों लोग पीड़ित हैं और उससे निकलना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ करूं। तो दृष्टा से साक्षी में हम स्वयं नहीं जा सकते,
वो बात धीरे धीरे बनती है, अचानक भी बन सकती है, लेकिन हम उसके पक्ष में नहीं हैं, है ना। ओशो पहले ऊर्जा दर्शन दिया करते थे, फिर बाद में उन्होंने बंद कर दिया, है ना। सन 81 के बाद उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने कारण समझाया कि मैं नहीं चाहता कि वो अचानक घटना घटे, है ना। कोई बात नहीं, 1 जन्म लगे, 2 जन्म जो लगे, 3, धीरे 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 चलो, तुम जगत के लिए बड़े उपयोगी और कल्याणकारी साबित हो सकोगे। तो दृष्टा से साक्षी में अचानक एक छलांग लगती है, वो प्रभु का प्रसाद है, वह धीरे धीरे लगे और भी हितकारी होता है, ताकि हम पुराने से पूरी तरह से डिसआइडेंटिफाई ना हो पाएं।